जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को बाकायदा से देख भी रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स का टॉपिक शुरू किया था, उसके बारे में डिस्कस की थी। तो वेरिएबल्स के अंदर हमने ये देखा था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स का नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है, और वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, और उसके बाद उसको वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का हमने डिटेल में टॉपिक को समझा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो रिलेटेड है हमारे पास वेरिएबल्स के टाइप्स के रिलेटेड। तो टाइप्स के रिलेटेड का टॉपिक है, बहुत नहायत आसान है, ठीक है। अगर आपने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं और डाटा टाइप्स को आपने जहन नशीन किया हुआ है और उसके बारे में डिटेल आपने डिस्कस की थी हमने भी, और अगर आपने उसको रीड किया है तो ये तो टॉमन आपके लिए बिल्कुल आसान होता है। जो ये टॉपिक है इसके अंदर हमने वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़नी है। वेरिएबल्स की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के सारे वेरिएबल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन की थी हम लोगों ने, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम वेरिएबल्स की टाइप्स के अंदर बेसिकली मेन स्ट्रीम के अंदर उसकी 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। 4 टाइप्स के अंदर सबसे पहले है हमारे पास न्यूमेरिक, दैन स्ट्रिंग, दैन स्पेशल, दैन वेरिएंट वेरिएबल्स होता है। न्यूमेरिक वेरिएबल से क्या मुराद है? न्यूमेरिक वेरिएबल से मुराद ये है कि ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कौन सी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। 1 2 3 कोई भी नंबर हम उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। अब इन वैल्यूज़ के अंदर आपको पता है, अगर किसी ने मैथ के अंदर सेट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो उनको ये पता होगा कि नंबर्स के आगे किस तरह सब फंक्शनिंग की जाती है, सारी की सारी टाइप्स उसकी देखी जाती है, सेट्स बनाए जाते हैं, रियल नंबर होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर क्या रियल नंबर, ये सारे के सारे उन्हें आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट वन पे हमारे पास इंटीजर वेरिएबल्स। इंटीजर डाटा टाइप आपने पढ़ी थी। इंटीजर डाटा टाइप कितने बाइट्स की होती है, उसकी कितनी मेमोरी होती है और कितनी वैल्यूज़ को वो स्टोर कर सकता है, ये सारे का सारा क्या इंटीजर। इसके अंदर इंटीजर के अंदर आपने जस्ट एक चीज़ याद ध्यान में रखनी है कि इंटीजर के अंदर आपका कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है। समझ के बाद, अच्छा, इसकी जो मेमोरी होती है वो 2 बाइट्स की होती है, ठीक है। जो इसका सिंटैक्स है, आपने इसको इनिशिएट कैसे करना है वो एज इट इज़ ही है, जैसे हमने पढ़ा था। डायमेंशन के साथ भी आप कर सकते हैं, एज इट इज़ भी आप कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है लॉन्ग। इंटीजर से बड़ा जो होता है वो लॉन्ग वेरिएबल कहलाता है। इंटीजर कितने बाइट्स का है? 2 बाइट्स का है, लेकिन जो लॉन्ग होता है ये कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का होता है, ये इससे डबल होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लार्ज इंटीजर वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर होल नंबर्स आपके सारे के सारे आ जाते होते हैं, ठीक है। 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। देन आ जाता है आपके पास फ्रैक्शनल पॉइंट के लिए या डेसिमल के लिए 2 मेन पोर्शन। सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल भी इंटीजर के ऑपोजिट, इंटीजर के अंदर नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाता है। इट प्रोवाइड, अच्छा, इसकी प्रोवाइड जो एक्यूरेसी या प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या लफ्ज़ बोला था? प्रिसीजन से मुराद ये है कि आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेना चाहते हैं। तो ये जो सिंगल वेरिएबल होता है ये 7 डिजिट्स तक आपकी प्रिसीजन को ले सकता है। इसके बाइट्स कितने हैं? ये 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल वैल्यू, ये सिंगल से डबल होता है, ठीक है। सिंगल सिंगल कितने बाइट्स का है? 4 बाइट्स का है, तो ये कितने बाइट्स का होगा? ये 8 बाइट्स का होता है। ये भी एज इट इज़ होता है, ठीक है। ये आपको वो 7 डिजिट्स तक आपको प्रिसीजन देता है, और ये कितने डिजिट्स तक देता है आपको? ये 15 डिजिट्स तक आपको डेसिमल के बाद ये प्रिसीजन दे देता है। अच्छा, नेक्स्ट आया तो हमारे पास करेंसी वेरिएबल। करेंसी जैसे नाम से जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा डाटा टाइप होता है जिसके अंदर हम करेंसी की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये भी बेसिकली 8 बाइट्स लेता है, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ये आपके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा एक डिजिट दिया गया है। लेकिन इसके अंदर जो प्रिसीजन है ये 4 डेसिमल पॉइंट तक फिक्स होती है इसकी। जब भी आप करेंसी का डाटा टाइप लेंगे ना, तो ये मैक्सिमम कितने पॉइंट्स लेगा आपकी प्रिसीजन में? 4 पॉइंट्स जस्ट लेगा, 4 डिजिट्स लेगा। दूसरी डाटा टाइप आती है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को हम लिख सकते हैं, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर। डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी। तो स्ट्रिंग आपका सारा का सारा कहलाएगा डबल कोटेशन के अंदर जब भी आप दे देते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। अगर आप डबल कोटेशन डाल रहे हो तो एज इट इज़ प्रिंट करेगा, उसको कोई वैल्यू को एहसान नहीं करेगा। इसके लिए कोई सच खास रूल कोई नहीं है, ठीक है, आप किसी तरह भी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी। 2 टाइप होती हैं इसकी, ठीक है, एक वेरिएबल होती है और फिक्स होती है। नाम से ही आपने समझ लेना है। वेरिएबल का मतलब क्या, इसकी लेंथ क्या होती है? चेंज होती रहती है। फिक्स लेंथ का मतलब कि जो लेंथ इसकी हमने डिफाइन कर दिया है वो उससे नहीं बढ़ सकता।
जस्ट मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ के लिए। आपका नाम है, कईयों का नाम छोटा होता है, कईयों का नाम बड़ा होता है। इसके लिए हम अंदर कैरेक्टर्स का जो वैल्यू है वो वेरिएबल लेंथ में रखते हैं, ठीक है। मसलन कि किसी का नाम लंबा है तो आप जितना मर्जी लंबा उसका नाम लिख सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम वेरिएबल लेंथ नाम किसी का भी अगर हम नाम वाले डिब्बे के अंदर लिख लें कि इसके अंदर सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही आएंगे, तो मे बी 4, जिस तरह मेरा नाम है, मेरा नाम तो 8 कैरेक्टर्स का आता है, ठीक है, तो वो तो पूरा नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, 4 के अंदर। तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, नहीं, फिक्स लेंथ कहाँ यूज़ करते हैं, फिक्स लेंथ कहाँ यूज़ की जाती है। फिक्स लेंथ का मैं आपको बताता हूँ। आपका जो CNA नंबर है, ठीक है, वो जितने डिजिट्स का होता है उतने का ही आएगा आपका, ठीक है, ना उससे बढ़ सकता ना उससे कम हो सकता है। अब उसके लिए फिक्स लेंथ यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो एज इट इज़ आपने इसके अंदर करना क्या है कि जब भी आपने वेरिएबल को याद करना है, मतलब कि या लेंथ को देखना है, तो लेंथ जस्ट जो वेरिएबल होती है उसके सामने तो कुछ भी आपका कोई सिंटैक्स चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आपने फिक्स करनी हो तो उसके साथ आपने उसका बताना है कि कितने फिक्स आपने करनी है, कितने डिजिट्स तक फिक्स करनी है, ठीक है, वो उतनी वैल्यू आपने देनी है। नीचे अगर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल के अंदर देखें तो ये तकरीबन कितनी जाएगी, 128 कैरेक्टर्स तक चले जाएगी, ठीक है, इतनी जाएगी ये 128 कैरेक्टर्स तक ये जा सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो स्पेशल वेरिएबल्स है। स्पेशल वेरिएबल से मुराद ये है, स्पेशल वेरिएबल के अंदर बेसिकली हमारे पास जो आती हैं वैल्यूज़ वो डेट वेरिएबल्स आती है, ठीक है। डेट्स वगैरह अगर आपने कोई मेंशन करनी है, कोई किसी भी किस्म की डेट्स हो सकती हैं। दूसरा हमारे पास आता है बुलियन आता है। बुलियन के अंदर आप दो ही वैल्यूज़ को रखते हैं, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड, ठीक है, जिस तरह आपके पास देर में होगा मेल या फीमेल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है हमारे पास ये बेसिकली जो हमने आप पढ़े ना डेटा टाइप्स हैं, तो इसके अंदर आपने जो एज इट इज़ लिखना है, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपने डाटा टाइप की जगह पर इनका नाम लिखना है, डेट लिख लेना है, बुलियन को बुलियन लिख लेना है। वेरिएंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपने समझना है। वेरिएंट कुछ भी नहीं होता है, वेरिएंट के अंदर हर चीज़ आ जाती है, एवरीथिंग, ठीक है। वो करता क्या है कि जितना भी डाटा होता है वो सब कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर की है वेरिएंट के अंदर तो विजुअल बेसिक उसको क्या कंसिडर करेगा, कंपाइलर इंटीजर ही कंसिडर करेगा। अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो वो उसको क्या, ठीक है, तो वेरिएंट में वो कर लेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो क्या होता है, यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या डाटा टाइप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एज इट इज़ यूज़ नहीं करना चाहते, कोई आप खुद से डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो आपने कर लेना है। उसको करने के लिए तरीकाकार क्या होता है, पहले जो हमने पीछे वेरिएबल्स पढ़े ना उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये डिम लिखा हुआ हमारे सामने, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ही वेरिएबल है और इसकी एक ही डाटा टाइप है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी हमने पढ़े ना अभी तक वो एक ही वेरिएबल है, उसके अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर करवाया हमने। लेकिन जब यूज़र डिफाइंड होता है उसके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं या मल्टीपल वैल्यूज़ को आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें इसके अंदर सिंटेक्स के अंदर देखा जाता है टाइप, इसके लिए जब भी यूज़र डिफाइंड आप डाटा टाइप्स या वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं टाइप स्टेटमेंट। आइडेंटिफायर नथिंग, आइडेंटिफायर उस वेरिएबल का नेम होता है, ठीक है। जिस तरह ये वेरिएबल नेम लिखा ना ये आइडेंटिफायर ही होता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड पूरे रिकॉर्ड को आपको हाईलाइट करके बताएगा या पूरे रिकॉर्ड का एक नाम रख रखेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर नाम किया उन्होंने रिकॉर्ड का जिक्र किया है तो अगर आप रिकॉर्ड भी रख लेंगे इसके अंदर या कुछ भी आप रख लेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। करना बाद में अपने क्या, जस्ट वेरिएबल का नेम लिखना है, उसकी वेरिएंट की टाइप लिख लेनी है, ठीक है, ठीक है। वो सारा का सारा आपने एज इट इज़ जितने भी आपने करने फिर उसके बाद एन टाइप कर लेना, मतलब कि पूरा एक फंक्शन बना लेना आपने। ओके, ये देख लें टाइप माई टाइप एग्जाम्पल ए एस स्ट्रिंग इंटीजर बी एस स्ट्रिंग सी एस डबल एन टाइप कर लें, टोटल हो जाएगा इस सारे के अंदर। ओके हो गया, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या लाइक कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।